जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। प्रतिदिन माँ दुर्गा की अगर कोई मंत्र का जाप हम करते हैं या उनकी पूजा करते हैं या उनका कोई दिव्य पाठ करते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ या माँ चंडिका का पाठ, देवी कवच का पाठ अपने जीवन में लगातार अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं और दैनिक जीवन में कंटिन्यू इसको हम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? वैसे देखा जाए तो क्या प्राप्त होएगा, सोचने वाला विषय है ना कि क्या प्राप्त होएगा अगर हम कोई भी पाठ, माँ का दिव्य पाठ अपने जीवन में अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। आपको शायद इस बात का पता ही नहीं है, आप कल्पनाओं में ही सोचते रह जाओगे कि क्या प्राप्त होएगा। अगर कभी भी आप कोई भी नित्य नियम बनाकर कोई भी काम करने लग जाइए, मान लीजिए नित्य नियम बनाकर किस प्रकार से कोई कार्य करना है, किस प्रकार से आपको समझना है, मैं समझा रहा हूं। जिस प्रकार से आपको पता है कि दूध जो है वो 100 रुपए किलो है, जिस प्रकार से हमें ये पता नहीं है कि ये दूध 100 रुपए किलो है, लेकिन ये सबको पता है। अगर किसी व्यक्ति को आप कहोगे कि ये क्या है तो वो कहेगा दूध है, उस पात्र में दिखाओगे कहोगे क्या है, दूध है। लेकिन जिस प्रकार से वो व्यक्ति उस 100 रुपए किलो दूध के अंदर 2600 रुपए किलो का घी नहीं ढूंढ सकता, उसी प्रकार से हम कोई पूजा पाठ लगातार जो है हम जब करते हैं उसमें हम अपना भविष्य हमारे को दिखता नहीं है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इस दूध से बहुत सारी चीजें तैयार हो सकती हैं। जिस प्रकार से हम लगातार माँ की पूजा याचना तपस्या कंटिन्यू कर रहे हैं, गुप्त नवरात्रि में कर रहे हो, नवरात्रि में कर रहे हो, माँ दुर्गा का ध्यान करते हो, रोज ध्यान करते हो, कंटिन्यू ध्यान करते हो। अब आप देखना कि दूध जो है अगर वो किलो है तो कितना पुरुषार्थ एकत्रित धीरे धीरे हमारे अंतर जो पुरुषार्थ है, जो अमृत कुंड में हमारा जो पुरुषार्थ एकत्रित हो रहा है, वो पुरुषार्थ हमें किस प्रकार से दिव्य कृपाएं दिलाता है। लगातार मंत्र का जाप कर रहे हो, मान लीजिए आप नवान मंत्र का जाप कर रहे हो, आप माँ दुर्गा के मंत्र का जाप कर रहे हो, बीज मंत्र का जाप कर रहे हो, माँ के शाबर मंत्र का जाप कर रहे हो, तो आपको आपके शरीर पर ऊर्जा एकत्रित होने लग जाएगी। आपके शरीर के इर्द गिर्द एक ओरा चक्र क्रिएट होने लग जाएगा जो आपको दिखाई नहीं देता, जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन उस ओरे को आप महसूस जरूर कर सकते हो। जब लगातार भक्ति पूजा पाठ नियम बनाकर हम कोई भी कार्य करते हैं, लगातार कार्य करते हैं, तो देवी की कृपा तो हमारे ऊपर आती ही आती है। और जब देवी की कृपा आती है तो हमें शक्ति भी प्राप्त होती है, और शक्ति हमारी पीढ़ियों तक उस शक्ति का रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, पीढ़ियों तक। एक नहीं, भगवान राम के कुल के अंदर आपको पता है भगीरथ हुए थे, उससे पहले रघुकुल हुए थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन आ जाए। उनका कहना यह था कि अगर वो किसी को वचन दे देते थे तो वो कभी भी वचनों से मुक्त मान लो अपने आप को मुक्त नहीं करते थे, हाँ भी वचन पूर्ण करते थे। अब इसी प्रकार से सोचिए कि उनकी रीत जो है ये कंटिन्यू जो है पीढ़ी में चलती रही। भगीरथ राजा सगर के 60,000 पुत्र थे जो कि प्रेत योनि को प्राप्त हो गए थे। कपिल मुनि के श्राप के अनुसार उनको भी भगीरथ गंगा जी की तपस्या कर कर उन्हें प्रकट किया, और प्रकट करने के बाद आज उसी पाप नाचनी गंगे में हम अपने पितरों को स्नान या लोग जो है वहां डुबकी लगाते हैं, तो गंगा को धरती पर अवतरित करने वाले भगीरथ जी थे। पीढ़ी में इतिहास रच दिया नहीं रच दिया। इसी प्रकार से आप भक्ति किस लिए कर रहे हो? माँ के नाम के प्रचार के लिए, माँ के गुणगान के लिए। लगातार अगर आप प्रतिदिन माँ का ध्यान कर रहे हो तो ऐसा कैसे सोच सकते हो कि आपको दिव्य कृपा नहीं प्राप्त होगी, आप मरण उपरांत उनके लोक को नहीं प्राप्त होगे। दुर्गा सप्तशती में इस बात का विशेष तौर पर उल्लेखन किया गया है कि जो व्यक्ति माँ के लगातार पूजा याचना तपस्या करता है, मरण उपरांत ही उनके श्री धाम को प्राप्त होता है, उनके धर्म धाम को प्राप्त होता है, और उन्हीं की योगिनी और उन्हीं की यक्षिणी के रूप में कार्य करता है। और यह बस सच्चाई है। लगातार जिस भी शक्ति की आप आराधना कर रहे हो, मान लीजिए आप हनुमान जी की कर रहे हो, माँ दुर्गा की कर रहे हो, माँ कालका की कर रहे हो, या आप बाबा गोरखनाथ जी की कर रहे हो, जावी गुगा जी की कर रहे हो, जिस भी देवी देवता की आप कंटिन्यू पूजा कर रहे हो, उस देवी देवता की तरंगे आपके शरीर में समाने लग जाती हैं, और वो पूजा याचना से हमारा पुरुषार्थ एकत्रित होने लगता है।
पूजा याचना का मतलब जानते हो? पूजा याचना हमें सद्मार्ग पर लेके जाती है। हम अपने कर्मों से बोध जानने जाते हैं, अपने कर्मों को जानने जाते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये काम नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का कार्य करने से हमारा नुकसान होएगा, हम अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं। ये सब कुछ, और वही चीज हम अपनी पीढ़ी को भी देते हैं। वही चीज हम अपनी पीढ़ी को भी देते हैं। देखो, जो प्राप्त किया है वो पीढ़ी को तो दोगे ना, जो प्राप्त किया है। अब आप जो है, जब आपका जीवन अंत समय जब आपका आएगा, तब आपके ना तो रिश्ते, ना नाते, ना रिश्तेदार, ना कोई सगा, ना कोई संबंधी, ना कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। जब ऊपर की अदालत में सिर्फ आपकी भक्ति ही आपके पक्ष में गवाही दे रही होगी। जो भक्ति, पूजा पाठ आपने अपने ग्रस्त जीवन में रहकर देवी देवता को प्राप्त करने के लिए की है, वो ही आपके पक्ष में खड़ी होगी। और उस दौरान आप कोई छोटी मोटी चीज नहीं गिनी जाओगे, आप पीढ़ी की एक प्रमुख रूप की शक्ति बन जाओगे, जो कि पीढ़ी में आपके नाम लेकर, अगर इसी चीज को चाहते हो कि पीढ़ी में आप इतिहास को रचने के लिए जी रहे हो या इतिहास को रटने के लिए जी रहे हो, माँ दुर्गा की पूजा करते वक्त आप इतिहास को रच सकते हो। चाहो तो अपनी पीढ़ी के उपकार रूप के कार्य के लिए आप कार्य कर सकते हो। आपकी पीढ़ियों में अगर, कई बार ना व्यक्तियों के साथ ऐसा भी देखा जाता है कि उनके घर से ना दरिद्र नहीं हटता, बहुत समय से, काफी लंबा, बहुत सारी पूजा याचनाएं तपस्याएं वो करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा दरिद्र जो है कंटिन्यू उनके घर में बड़ा रहता है। कई बार हमारी पीढ़ी पे श्राप भी होता है, हमारी किसी ना किसी कारण के साथ, किसी ना किसी कुकर्म के साथ, किसी ना किसी क्रिया के साथ। अब शराब किस प्रकार का, मान लीजिए कोई गर्भवती औरत है, अब कोई व्यक्ति उसके पेट पर लात मार देता है और वो दर्द से विकला व्याकुल हो जाती है। आपको पता है कि उसके अंदर दो आत्मा, आत्मा किसकी? परमात्मा का सूक्ष्म रूप, समझ गए? तो आप उन आत्मा, परमात्मा को ही आप रात मार रहे हो, तो उसकी सजा आपके ऊपर जो है कंटिन्यू एक शराब के तौर पर दौड़ती है। इसी प्रकार से अगर हमारे पितरों के द्वारा या हमारे परिवार में कुछ भी ऐसा कर्म किया गया होता है, हमारी पूजा याचना तपस्या से वो सब साफ हो सकता है। कंटिन्यू अपने इष्ट, अपने आराध्य की निरंतर लगातार पूजा करने से आपको सिद्धि की प्राप्ति तो होगी, शक्ति का प्राप्ति भी होगी, आपका विवेक उज्जवल होने लग जाएगा, आपकी बुद्धि और विवेक जो है सही रूप से कार्य करने लग जाएंगे। और ये बात याद रखना, आप चाहकर भी अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो उस गलत और गलत को और सही को जानने के लिए आपको विवेक की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब इससे आपकी कुल की शक्ति, आपकी कुल की देवी देवता की शक्ति भी आपके साथ देती है, और साथ में जो आपकी करीबी भक्ति वो भी आपका साथ देती है और सोचने पर आपको मजबूर करती है कि हाँ, ये क्या सही है और क्या गलत है। और एक बात, ये तो मैंने एक समाज से जीने वाली बातें बताई, लेकिन भक्ति और पूजा से आपकी ज्ञान इंद्रियां भी सर्वश्रेष्ठ हो जाती हैं और ज्ञान इंद्रियों में प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। आपकी बॉडी एक अद्भुत रहस्यमय बन जाती है, एक ऊर्जावान बन जाती है। शरीर में जो तरंगों का आवाज होता है, फिर आप किसी की नकारात्मकता, किसी के घर में क्या दिक्कत समस्या, सब आपको जो है महसूस होती है, सब आपको दिखाई देती है। तो माँ की पूजा करने वाला व्यक्ति कभी भी छोटा नहीं हो सकता, महान जरूर बनता है। एक समय आता है जब पूजा में परीक्षाएं भी चलती हैं, कई प्रकार के संघर्ष चलते हैं, लेकिन लगातार अगर आप अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा याचना तपस्या करोगे तो आपको सिद्धि और कृपा प्राप्त होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली इसी प्रकार की हर प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम।